दोस्तों, अगर आप एनर्जी के कन्वर्जन के नियम को जानते हैं तो आपको पता होगा कि आप किसी एनर्जी को जो है दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक से हम पंखा चला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं। तो ये सारे चीज़ जो है एनर्जी के कन्वर्जन के नियम को ही दर्शाता है। तो इस नियम से अगर आप परिचित हैं तो आपको पता होगा कि किसी भी एनर्जी को जो है दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जस्ट वैसे ही हमारे अंदर जो सेक्स एनर्जी होता है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको सही समय पर नहीं समझेंगे तो शायद हम बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि अभी तक हम यही जानते थे कि सेक्स एनर्जी को जो है बच्चे पैदा करने के लिए ही उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसके उपयोग को दूसरे रूप में जान लेंगे तो शायद हम अपने जीवन में उसको रचनात्मक कार्य में लगा सकते हैं और हमारे कार्य क्षमता में जो है वो बढ़ोतरी कर सकता है। आपने एक किताब पढ़ी होगी, थिंक एंड ग्रो रिच। उस किताब में एक चैप्टर है द सीक्रेट्स ऑफ सेक्स कन्वर्जन। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल ने बताया है कि किस तरह से आप जो है सेक्स एनर्जी को दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने किसी सांड को बेल बनाते हुए अगर देखा है, जिसको हम बधिया बनाने की प्रक्रिया करते हैं, अगर बधिया बनाने के उद्देश्य को आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि आप जो है किसी सांड के सेक्स करने की क्षमता को आप खत्म करते हो। जब आप उस क्षमता को खत्म कर देते हो तो सांड का एनर्जी, जो सेक्स एनर्जी है, वो जो है दूसरे रूपों में कन्वर्ट हो जाता है। उसका जो कार्य क्षमता होता है वो बढ़ जाता है, उसका शरीर जो है बलशाली हो जाता है, वो ताकतवर हो जाता है। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। अगर इस चीज को हम सही टाइम पर समझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने सेक्स ऊर्जा का जो है, सेक्स एनर्जी का ऐसे रूपों में उपयोग कर सकते हैं जिससे हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम सेक्स एनर्जी के अभिव्यक्ति का जो माध्यम एक ही चीज जान रहे होते हैं और वो है सेक्स करना। लेकिन हमको पता होना चाहिए, नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में लिखा है कि सेक्स एनर्जी को जो है 3 रचनात्मक कार्य में लगाया जा सकता है। पहला चीज तो आपने जान लिया है कि आप उसको बच्चे पैदा करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, मानव जाति के स्थायीकरण के लिए आप उसको उपयोग कर सकते हैं। दूसरा रूपांतरण उसका किया जा सकता है अपने स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए। हम अपने सेक्स एनर्जी को जो है स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए भी ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा जाता है। यह उसी सिद्धांत को जो है फॉलो करता है। अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हम अंदर से जो स्ट्रांग होते हैं। यहाँ इस सिद्धांत को समझना ही काफी नहीं है, आपको इस सिद्धांत को सही समय पर समझना होगा, उसको सही चीज पर उपयोग करना होगा, तभी आप जो है इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एनर्जी का जो है बेहतर रूप में उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको जो है जीनियस के रूप में देखें तो आपको जो है इस नियम को समझना पड़ेगा और उसको लागू करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। आपने किसी बांध के पानी को जरूर देखा होगा। उस पानी को अगर आप सिंचाई के रूप में रचनात्मक कार्य में लगाएंगे तो उसका जो है बेहतर उपयोग हो सकता है। लेकिन बांध भरते जाएगा, उसका उपयोग कहीं और नहीं करेंगे, रचनात्मक कार्य में उसको नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं बांध जो है धीरे धीरे टूटने लगेगा और बांध के उस पानी का जो एनर्जी रहता है वो एनर्जी जो है वेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपने इस कन्वर्जन नियम को जान लिया होगा। अगर आपने इस नियम को जान लिया है तो आप अपनी लाइफ में जो इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कीजिए और अपने लाइफ में कुछ बेहतर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।